कहानी है एक भूतिया हवेली की जो एक छोटे से गांव के पास थी। लोग कहते थे कि रात को वहां कुछ अजीब घटनाएं होती थीं, लेकिन कोई भी सही से नहीं जान पाया था कि यह सब क्यों हो रहा था। एक दिन एक आदमी नामक राजेश ने तय किया कि वह हवेली में रात बिताएगा और सब कुछ सामने आने वाली रहस्यमयी घटनाओं का समाधान करेगा। वह अपने दोस्तों को भी साथ लेकर हवेली की ओर बढ़ा। रात का समय आया और वे हवेली में पहुंच गए। सब कुछ शांत था, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी चपलश्विंग की आवाज सुनाई दी। राजेश ने अपने दोस्तों के साथ हवेली के कमरे की ओर बढ़ते हुए कहा, कुछ अजीब हो रहा है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। वे कमरे में पहुँचे और देखा कि एक पुराना बंदूक और कुछ पुराने फोटोग्राफ रखे हुए थे। राजेश ने एक पुराने फोटो को उठाया और देखा कि वहाँ एक पुराने राजा और रानी की फोटो थी। उनके पास एक बड़ा हवेली था जो अब खुली हुई थी। तभी एक भूतिया सुर बजा और राजा रानी की आत्माएं प्रकट हुई। वे बताए कि वे अपने बच्चों के साथ इस हवेली में सुख शांति से रहते थे, लेकिन एक दिन वहाँ हुए एक विशेष प्रकार का श्राप के कारण उनका सुख टूट गया और वहाँ की हवेली भूतिया हो गई। राजेश ने राजा रानी की आत्माएं श्राप से मुक्त करने का वचन लिया और वे शांति से आत्माएं अंतिम यात्रा पर निकली। हवेली में अब वापस से शांति चली गई थी और राजेश ने अपने दोस्तों के साथ वहां से बाहर निकला, जानते हुए कि वह भूतिया हवेली अब और भूतिया नहीं रही थी। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसकी कहानी सुनकर लोग डर के मारे रह जाते थे। गांव वाले कहते थे कि वहां रात को एक चुड़ैल घूमती रहती है, जो लोगों को अपनी भूतिया आवाज से डरा देती है। एक दिन गांव का एक बहादुर युवक आर्यन ने तय किया कि वह हवेली में रात बिताएगा और उस चुड़ैल के रहस्यमय खजाने का पता करेगा। वह अपने दोस्त सहित हवेली की ओर बढ़ा और अंधकार में देखा कि हवेली की खिड़कियों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। हवेली के अंदर वे एक पुराने कमरे में पहुंचे, जहां एक अलमार के पीछे एक चुड़ैल की मूर्ति थी। आर्यन ने उस मूर्ति को हटाया और देखा कि एक गुप्त दरवाजा खुला हुआ है। वे दरवाजे के अंदर गए और देखा कि एक बड़ा सुंदर खजाना रखा हुआ था। खजाने में चमकते हुए गहने, सोने के सिक्के और अन्य मूल्यवान वस्त्र थे। आर्यन ने खजाने को उठाया और अपने दोस्तों के साथ हवेली से बाहर निकला। उन्होंने चुड़ैल की मूर्ति को उसी स्थान पर रख दिया और हवेली का राज गाँव वालों के साथ साझा किया। गाँव वाले ने देखा कि चुड़ैल का रहस्यमय खजाना आर्यन ने ले लिया है और वहाँ की भूतिया आवाजें भी ठंडी पड़ गई थी। गांव में फिर से शांति का माहौल छाया और आर्यन को गांव का हीरो माना गया। लेकिन कहानी का एक रहस्य रह गया। क्या चुड़ैल ने वास्तविक में खजाना देने का संकल्प किया था या वह भी एक और खेल खेल रही थी?